हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लीवेट्स एपिसोड नंबर 8 को। तो अब ड्रेल ने क्लैन को कैद कर लिया है और यहाँ मयनार्ड भी गांव वालों के साथ एलिसिया के पीछे पड़ चुका है। तो क्या अब क्लैन ड्रेल की कैद से आजाद होके लूना को बचाने आ पाएगा या फिर एलिसिया को अपने आप ही कुछ करना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ गांव वाले उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर एलिसिया और नेल छुपे हुए होते हैं। हम इस जगह को बचपन से जानते हैं, तो इसलिए तुम हमसे नहीं छुप सकती। तुमने डीमर किंग को चैलेंज किया है और उसी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप बाहर आओ और अपने किए को भुगतो। तब वह सभी लोग हीरोज की बेइज्जती करने लगते हैं और नेल एलिसिया को यह यकीन दिलाती है कि उसे हीरोज पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एलिसिया ने उसकी जान बचाई है। तब एलिसिया को वहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता और एक बंदा उस जगह को जलाने लगता है। पर तभी उसके पेरेंट्स आके उसे रोक देते हैं। यह जगह हमारे पूर्वजों ने बनाई है। तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह को जलाने के बारे में सोचने की? और आखिरकार हम लोग बाहर वालों का हुक्म मान के हीरो को उनके हवाले क्यों करें? यह हम पर डिपेंड करता है कि इस किंगडम और टाउन में कौन रहता है। चलो, अब पीछे हट जाओ। इसे मैं संभालता हूँ। हीरो, मैं इस जगह का लीडर मार्क हूँ और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए बाहर आओ और यकीन मानो कि हम अंदर वाले लोगों पर हमला नहीं करेंगे। तो एलिसिया के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वह बाहर आ जाती है। तो तुम हो हीरो, आखिरकार तुम्हारी तलवार कहाँ पर है? वो खो चुकी है। क्या तुमने उसे बेच दिया? नहीं, क्लेविटीज के साथ लड़ते हुए मैं हार गई, जिस वजह से वो हथियार वहीं रह गया। तो इसका मतलब यह सच है कि तुम उसके साथ लड़ाई करके हार गए हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उस तलवार को बेचकर यहाँ पर आकर छुपी होती तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। पर तुम लड़ाई करके हारी हो, तो इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सदियों से हीरोज को भेजा जा रहा है ताकि वह क्लीवेटीज के साथ लड़ सकें। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सही है? क्या हमें सच में इतने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए? तुम बताओ, तुमने उस माउंटेन के पार देखा है ना? क्या है? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारा गोल होना चाहिए? क्या हमें सच में दुनिया को बढ़ाने के लिए डीमंस के साथ लड़ना चाहिए? तब एलिसिया को क्लेविटीज के साथ लड़ी हुई लड़ाई याद आ जाती है, जहां पर क्लिवटिस ने उसे आसमान में फेंक दिया था और उसने देखा था कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी है। मैं एक फेट चैलेंजर हूँ, तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है। पर अगर हम लोग यहीं पर जीते रहेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उस तरफ क्या है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें दुनिया को बड़ा करने की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। अगर हम लोग बिना डरे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें बहुत सी चीजें पता नहीं चलेंगी। और ये बात मुझे उसने सिखाई है जिसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। और अगर मैं उससे मिली ना होती तो मैं कभी नहीं जान पाती कि आखिरकार यह दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसलिए हमें उन माउंटेन्स को पार जरूर करना चाहिए जो हीरोज मुझसे पहले वहां पर मरे हैं। मैं उनके सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तो इसलिए मैं इस रीजन को किसी को भी मीनिंगलेस नहीं कहने दूंगी। लगता है किंग ने इस बार बिल्कुल सही पर्सन को चुना है। तो इसलिए अब तुम आजाद हो हीरो। और हाँ, नेक्स्ट किंग को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि मार्क को पता चल चुका है कि लूना इस जगह का अगला किंग है। तब मार्क वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां पर मेनार्ड अपने इंसेक्ट्स के साथ आ जाता है और मार्क पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया मियानार्ड के इंसेक्ट को काट देती है। पर तभी वहां पर और भी बग्स आ जाते हैं, जिस वजह से एलिसिया सभी को उस कैबिन के अंदर जाने के लिए कहती है और वो लोग अंदर जाके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तब एलिसिया उन बग्स को मारना स्टार्ट कर देती है। मारना पड़ेगा, एक हीरो के अलावा इतने सारे बग्स को कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी सच में अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली इच्छा बहुत अच्छी है, पर आखिर का तुम बचा किसे रही हो? तब हम देखते हैं एलिसिया के शरीर पर छोटी छोटी चींटियां चढ़ने लगती हैं और उसे एक स्पाइडर काट लेता है, जिस वजह से एलिसिया के अंदर पॉइजन फ्लो करने लगता है, क्योंकि मियानार्ड के सारे बग्स के अंदर जहर होता है। मैंने हमेशा हीरोज से नफरत की है। पहले मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर बाद में मुझे उनसे नफरत हो गई, क्योंकि जब हीरोज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो आते ही नहीं हैं। हीरोज से अच्छे तो वो नेबर्स होते हैं जो कि बुरे टाइम में आपका साथ देते हैं। हीरोज तो बस सजावट के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बचा सकते। असली प्रोटेक्टर तो जनरल ड्रेल है, जिन्हें हीरोज से नफरत है। तमिनाड के बग्स फिर से एलिसिया पर हमला कर देते हैं और एलिसिया एक एक करके उन सभी को काटना स्टार्ट कर देती है। तभी एलिसिया के मैजिक ब्लड में से क्लेविटीज बाहर आ जाता है और एलिसिया को सब कुछ जल्दी खत्म करने के लिए कहता है। तब पॉइजन की वजह से एलिसिया की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी होती है
और कैबिन्स के अंदर भी बग्स घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। तब मार्क की वाइफ सभी को कैबिन्स के छोटे छोटे होल्स को बंद करने के लिए कहती है ताकि बग्स अंदर ना आ सके, और साथ ही साथ उन सभी को लूना को बचाने के लिए भी कहती है। तब वो सभी लोग कैबिन्स के होल्स को बंद करने में लग जाते हैं, और यहाँ एलिसिया के लिए बग्स के साथ लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी यह पावर दुनिया को बचा सकती है? तुम और वो बाकी सारे हीरोज झूठे हो? तब मैनार एक स्कॉर्पियो को वहां पर बुला लेता है और एलिसिया पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। तो इसका मतलब पॉइजन तुम्हारे मैजिक ब्लड पे काम कर रहा है, और इसी वजह से शायद तुम्हारी मूवमेंट कम हो चुकी है। वैसे तो ये पॉइजन मैजिक ब्लड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर इससे तुम्हारी हीलिंग रुक गई है, जिसका मतलब अब तुम इमोर्टल नहीं हो। तब यहाँ कैबिन के ऊपर कुछ लार्वास हमला कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे उस कैबिन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पूरे फॉरेस्ट में भी लार्वास फैल चुके होते हैं, जो कि फॉरेस्ट को धीरे धीरे करके खा रहे होते हैं। तब यान ने अभी भी टाउन में ही होती है, और टाउन वाले उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो मयनार्ड के साथ वहां पर क्यों नहीं गई है। क्या तुम लोग पागल हो? मैं इसलिए वहां पर नहीं गई क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो विजार्ड सीरियस होता है तब वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। वो पर्सन पोलट आर्मी का सबसे खतरनाक और ताकतवर विजार्ड है। क्या तुम्हें फॉरेस्ट की चीखें सुनाई दे रही है हीरो? यह बहुत बड़े लार्वास हैं, जो कि एक सेंचुरी में बस एक बार ही जन्म लेते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं, जिस वजह से हर 100 सालों में एक जगह का साइकिल चेंज होता है, और मैं मैजिक से उस साइकिल को एक्सेलरेट कर सकता हूँ, जिस वजह से अब यह लालवास यहाँ पर है और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पर रुको जरा, यहाँ के लोग तो लकड़ी से अपना काम चलाते हैं ना, तो इसका मतलब अगर फॉरेस्ट चला जाएगा तो ये लोग भी तबाह हो जाएंगे। तब ये सुनकर एलिसा को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो फिर से पानी से बाहर आके मियानार पर हमला करने लगती है। पर तभी वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे कुकूस हैं, जो कि बग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एलिसिया पर हमला कर देते हैं। तो एलिसिया एक एक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है, पर वो उनके सामने टिक नहीं पा रही होती, और मयनार भी अपने स्कॉर्पियो से हमला करवा के एलिसिया को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से सारे बग्स उसे घेर लेते हैं और वो बग्स के समुंदर में डूब जाती है। तब क्लेविटेज हीरो की तलवार को बाहर निकाल लेता है। चलो मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ सर्वेंट। इस दुनिया के सारे लिविंग क्रिएचर्स पानी से बने हैं, और ये सेम चीज इंसेक्ट्स पर भी अप्लाई होती है। तो इसीलिए इन सारे इंसेक्ट्स को एक रिवर की तरह समझो, और ये तलवार पानी को काटने की ताकत रखती है। तो इसलिए यह इन इंसेक्ट्स को भी काट सकती है। तो इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करो। तब एलिसिया उस तलवार को पकड़ लेती है, जिस वजह से वह बग्स की कैद से आजाद हो जाती है, और तलवार की मदद से एक ही हमले में वहां पे मौजूद सारे के सारे बग्स को मार गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि एलिसिया सच में एक हीरो है। तब मैनर्ड का मैजिक क्रिस्टल भी टूट जाता है, और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने क्या देखा है, पर वो फिर भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से एलिसिया उसे बेहोश कर देती है। तो एलिसिया थकान की वजह से खुद भी नीचे गिर जाती है, पर क्लैन आकर उसे पकड़ लेता है। मास्टर, आप वापस आ गए। सिचुएशन अब बदल चुकी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एलिसिया को ढूंढते हुए आना पड़ा। आखिरकार तुम किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने ड्रेल को हराया? वो ड्रेल ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लग रहा है कि कोई और डीमन किंग उसे सपोर्ट कर रहा है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।